Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Base Exam with Jahangir. Mathematics Class 9th, Unit Matrices and Determinants, Exercise 1.4 Theory. Topics of the video are इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखना है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप मल्टीप्लिकेशन को नहीं सीखेंगे उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी लाज हैं जिनको इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो आपके लिए सीखना नामुमकिन होगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू मस्ट हैव टू लर्न एज अ स्टूडेंट। सबसे पहली बात, जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी कि सबसे पहले हम कन्फर्मेबिलिटी चेक करते थे कि क्या दो मैट्रिसेस को जमा या मनफी किया जा सकता है, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी जब हम करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। और ये हम किस तरह करते हैं कि इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। हम ये चेक करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स होता है उसके उसमें कॉलम्स कितने हैं। अगर वो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये स्टेप जो है कंफर्मेबिलिटी करने के लिए, इसके बाद फिर ये कॉलम और रो का काम खत्म हो जाता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप चेक करोगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स के उसमें कॉलम कितने हैं, इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड कॉलम। ये बहुत जरूरी है, पहले ये चेक करोगे, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। लेट ए 1230 एंड बी 41, ए हैज टू कॉलम्स एंड बी हैज टू रोज। अब इसको देख सकते हैं कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है और एक 2x1 का मैट्रिक्स है, लेकिन कॉलम्स ए के कॉलम बी के मैट्रिक्स के बराबर, रोज के बराबर हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी। हम इसको ए बी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर बी ए करना चाहें, बी मल्टीप्लाई बाई ए करना चाहें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब बी पहले आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, तो उसके कॉलम्स, उसमें कॉलम एक है, और जब ए दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसमें हमारे पास रोज जो है वो दो हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी मल्टीप्लाई बाई ए नहीं हो सकता, ए मल्टीप्लाई बाई बी हो सकता है। ये तो पहली शर्त है चेक करने के लिए कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात पे आते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। अच्छा, एक दफा आपने वो कर लिया, कंफर्म कर लिया कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके बाद हमारे पास बात आती है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक को मैंने ब्लैक कलर की लाइन से और एक को मैंने रेड कलर की लाइन से, ताकि आपको समझ आए कि हमने करना क्या है। सबसे पहले जब आप मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल तो हो गया कि मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके बाद आप पहला मैट्रिक्स जो है उसकी पहली रो को लोगे और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और ये आपके जो आंसर मैट्रिक्स होगा उसका क्या होगा, उसका आपका पहली वो हो जाएगी, पहला एलिमेंट से पहला एंट्री हो जाएगी। इसको देखें, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये देखें, पहले रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो और सेकेंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ये देखें, पहला एलिमेंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई इसका पहला एलिमेंट 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये यानी ब्लैक लाइन से अंडरलाइन भी किया है ताकि आपको समझ आए कि ये जो है इधर आया है। फिर उसके बाद ये जब हो जाए तो दूसरे एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, पहले मैट्रिक्स का पहला रो जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब रेड लाइन से मैंने शो किया है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, ये नीचे से लाइन गई है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास अब इसमें चूंकि पहले मैट्रिक्स में दूसरी रो नहीं है, अगर दूसरी रो होती तो फिर जो है ना ये प्रोसेस जो है दोबारा दूसरी रो जो है पहले मैट्रिक्स के साथ और दूसरी रो पर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो ही एलिमेंट आएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, आप तो कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास पहला एलिमेंट बन रहा है, दूसरे में 1 0 जार 0 और 2 1 जार 2, 2 प्लस 8 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इज अ 1 बाई 2 मैट्रिक्स।
अच्छा, अब एक बड़े एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 2 माइनस 7 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 1 0 3 2। अब इसमें मैंने चारों स्टेप, चारों एलिमेंट के लिए दोनों जो है 2 बाई 2 मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो मैंने ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब ए मल्टीप्लाई बी मैं कर रहा हूं, तो ए में जो है हमारे पास कितने हैं कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं, और रो में बी में कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। इसका मतलब है कि ये बराबर हैं, तो ए के कॉलम और बी के रोज बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम मल्टीप्लीकेशन की तरफ आते हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले एलिमेंट के लिए, पहले एलिमेंट के लिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, पहला पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है। तो ये आपका क्या है, जो आंसर बनेगा उसका पहला एलिमेंट होगा। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो आपका बनेगा, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हम आपकी जो तीसरा एलिमेंट बनेगा आंसर का, मतलब सेकेंड रो में जो पहला होगा, उसमें आपका सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम ऑफ, यहाँ पे ये सर्कल मैंने गलत लगाई है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें, ये सर्कल गलत है, ये एक्चुअली ऐसे सर्कल है, -3 और 1 पे आ रहा है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको आप देख सकते हैं मैंने क्या किया हुआ है, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में, चौथे एलिमेंट के लिए येलो कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और -3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आप देख सकते हैं। पहला रो पहला कॉलम ये पहला एलिमेंट बनेगा, इसको आप इधर रेड लाइन से देख सकते हैं। पहला रो सेकंड कॉलम ये बनेगा दूसरा एलिमेंट, और पहला रो फर्स्ट कॉलम ये बनेगा तीसरा एलिमेंट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये बनेगा आपका चौथा एलिमेंट। तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हैं, -1 प्लस 3 3 जार 9, इनको आपस में जमा कर दें, इससे आ जाएगा -1 प्लस 9 से 8 आ जाएगा, 6 प्लस 0 से 6 आ जाएगा, -2 माइनस 9 से -11 आ जाएगा, 0 माइनस 6 से -6 आ जाएगा, विच इज अ 2 बाई 2 मैट्रिक्स। आई डू होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई है। आगे चलते हैं, लास्ट को देखते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपके साथ 3 मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, और तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज, फिर एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है कि आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो और उसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल टू कि बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें और उसको सी से मल्टीप्लाई करें। ये आपकी किताब ही से एग्जांपल उठाई है। ए बी सी हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया है, हमने ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया है, दोनों में फर्स्ट में जो है 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में 2 रोज हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो 2 3 को जो है ना किससे मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट कॉलम से, 2 जीरोज आर 2 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इधर आ गया है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरे का ये इधर आ गया है, और फिर हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है वो इधर आ गया है। इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा, और फिर आप उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर सी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो वही तरीका है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट होगा, सेकंड रो पहला कॉलम तीसरा एलिमेंट होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम चौथा एलिमेंट होगा। उसको जब आप हल करोगे तो आपके पास जवाब 13 18 1 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को हम लेते हैं पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कन्फॉर्मेबल होंगे। अच्छा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये चौथा एलिमेंट हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो ये हमारे पास इस तरह की जवाब आ जाएगा, और फिर उसको ए के साथ ये हमारे पास ये है, और इससे हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, दूसरा एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये आपका चौथा एलिमेंट हो जाएगा। इसको जब आप प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 13 18 1 0 आ जाएगा। ये ही हमारे पास इधर भी आया था, 13 18 1 0 आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी यही आ रहा है। तो इससे हमारे पास एसोसिएटिव वाला अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहती है कि आप बी और सी को प्लस करो और ए से मल्टीप्लाई करो, उससे वही जवाब आएगा जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करो और ए सी को मल्टीप्लाई करो और इनके आंसर को आपस में जमा करो। या इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहती है कि आप ए प्लस बी को पहले ऐड करो और उसको सी से मल्टीप्लाई करो, उससे जवाब वही आएगा कि ए को सी से मल्टीप्लाई करो और बी को सी से मल्टीप्लाई करो और उनके जवाब को आपस में प्लस करो। इसमें से हमने अब किताब में भी एक हुआ है तो हम एक ही करते हैं। ए बी सी हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू बी प्लस सी को हमने पहले किया है, उससे जवाब आ जाएगा हमारे पास। उसको फिर हमने क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास उससे प्लस से जवाब आ गया, ए के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। और वही मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम चौथा एलिमेंट हो जाएगा। और इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तरीका वही है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास जवाब आया है इनको आपस में हमने प्लस कर दिया है, तो हमारे पास जवाब आ गया 10 9 -2 -3। वही हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी आया था, आप इधर देख सकते हैं उसको। तो विच जो हमें बताता है विच शोज दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी इसी तरह है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और या आप अगर लेफ्ट साइड से करना चाहते हो a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। आप इसको दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। इसमें क्या करना है कि आपने b से c को माइनस करना है पहले और उसको a से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने इसकी सब्ट्रैक्शन की है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे हमारे पास ये जवाब आ जाता है। फिर उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। ए में हमने कहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमारे पास चौथा एलिमेंट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई और प्लस करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा -6 0 -2। अब हम जब राइट हैंड साइड को लेते हैं, पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ए सी का जो आंसर है वो ए बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे हमने ए सी को मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये दो जवाब आ गए। फिर हमने ए बी से ए सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, हमारे पास वही जवाब आ जाएगा -6 0 -2, जो कि हमें शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कमोटेटिव लॉ आती है। कमोटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में जो है जनरली होती नहीं है। ये बहुत कम केसेस, स्पेशल केसेस ऐसे हैं जिसमें ए बी जो है वो बी ए के बराबर होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जनरली जो है वो अक्सर जो है ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं आता। और बहुत दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है लेकिन बी ई की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। ऊपर की एग्जांपल में भी हमने बात की थी, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमने बात की थी कि ए बी तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन बी ए जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास कमोटेटिव लॉ जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो जनरली जो है वो होती नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें ये फिर हो जाता है। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन तो दोनों की हो गई लेकिन जवाब जो है वो दोनों का डिफरेंट आ रहा है। ये हमें बताता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब यह है कि आप मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो कि उससे वही जवाब आए जो पहले था। मतलब जो जिस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे के साथ, जवाब पहले वाले का आए। इसकी मिसाल अगर मैं जनरल नंबर से दे दूं, मिसाल के तौर पर ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो कुछ आ जाता है। मिसाल के तौर पर 3 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं 3 आएगा, 10 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं 10 आएगा, 15 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 15 आएगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आती है। सिमिलरली
मैट्रिसेस में भी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ही यही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप दूसरे किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आए तो उसको हम आइडेंटिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम कहते थे, वही जो है ना इसके लिए इस्तेमाल होता है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी जो है वो 1 0 वो 0 1 है। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई का तरीका हमने पिछले आगे पढ़ लिया, और ये मल्टीप्लिकेशन से आपके पास जो जवाब आ रहा है वही आ रहा है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। इसी तरह अगर आप बी ए करोगे, दूसरी तरफ से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास वही जवाब आएगा जो आपका मैट्रिक्स ए है, जो हमें बताता है कि ए बी इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू बी ए। मतलब आप ए बी मल्टीप्लाई करो तो भी जवाब ए आएगा, अगर बी ए मल्टीप्लाई करो तो भी जवाब ए आएगा। तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने वेरिफिकेशन ऑफ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। इसमें हमने करना क्या है कि हमने इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, और फिर राइट हैंड साइड पे हम पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है, हमने यहाँ पे ए प्लस बी लिया है और ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज का निशान टी लगाया है। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमने अभी अभी सीख लिया, वो आप कर सकते हैं। हमारे पास ये जवाब आता है 0620। ट्रांसपोज इसका जो हम ट्रांसपोज लेंगे तो 06 रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 20 रो है वो भी दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा। हमारे पास ये जवाब आ गया 0260। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हमने पहले मालूम किया है, हमने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर लिया। और बी ट्रांसपोज भी हमने मालूम कर लिया, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर लिया। यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का तरीका हम सीख चुके हैं अभी इसी वीडियो में। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हमारे पास जवाब वही 0260 आता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इस तरह प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।